महाभारत काल में कुछ ऐसे योद्धा भी थे जिन्होंने अपने पराक्रम से विरोधी सेना में जबरदस्त कोहराम मचाया। इनमें से एक योद्धा ऐसा भी था जो आज तक जीवित है और आज भी उस योद्धा को कई बार देखा गया है। वो कोई और नहीं, अश्वत्थामा ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं अश्वत्थामा से जुड़े कुछ अनोखी बातें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे। अपने पिता की तरह वे पराक्रमी और महान धनुर्धर बने। एक बार द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि तपस्या करने के लिए हिमालय गए। उनके तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। फिर कृपि ने एक ऐसे तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, इसी का नाम अश्वत्थामा है। माना जाता है ये महाभारत काल का एक ऐसा किरदार है जो आज भी जीवित है। आज भी अश्वत्थामा को जीवित देखने के कई दावे किए गए हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा की क्या भूमिका थी, चलिए जानते हैं। वैसे तो द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे, मगर महाभारत में उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन का साथ देते हुए कौरवों के पक्ष में लड़ने का फैसला लिया। अपने पिता की तरह अश्वत्थामा भी पांडवों के खिलाफ युद्ध किया। अश्वत्थामा ने कौरवों की एक सेना का नेतृत्व किया और पांडव पक्ष के कई योद्धाओं को मार गिराया। कहते हैं घटोत्कच के नेतृत्व में जब राक्षसों की सेना ने आक्रमण किया तब सभी कौरव भाग खड़े हुए, मगर अश्वत्थामा अकेले वहां खड़ा रहा और घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा को मार गिराया। और उसी समय अश्वत्थामा ने घटोत्कच को भी घायल कर दिया। महाभारत युद्ध के दौरान एक ऐसा समय भी आया जब अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर फैलाई गई। द्रोणाचार्य का वध करने के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों से अश्वत्थामा की झूठी खबर फैलाने के लिए कहा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि वह धर्म का सहारा नहीं लेंगे। फिर श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का वध कर दिया। द्रोणाचार्य को जब इसकी खबर मिली तो उन्हें लगा कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया। इससे दुखी होकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। इसी बात का फायदा उठाकर द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया गया। द्रोणाचार्य की मौत के बाद पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। युद्ध खत्म होने के बाद पांडव अपने शिविर में जीत का जश्न मना रहे थे। दूसरी ओर अश्वत्थामा अपने पिता की मौत से बहुत दुखी हुआ। उसने बदला लेने की ठानी। अश्वत्थामा रात में पांडवों के शिविर में पहुंचा और कोहराम मचा दिया। अपने सभी पुत्रों का वध होने पर द्रौपदी बिलख कर रोने लगी। अर्जुन को क्रोध आया और अश्वत्थामा के पीछे चला गया। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने लाया। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को माफ कर दिया, मगर श्री कृष्ण ने उसे हजारों साल भटकने का श्राप दे दिया। कहा जाता है कि तब से आज तक अश्वत्थामा भटक रहा है। कई लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है। कुछ लोगों का मानना है कि मध्य प्रदेश में असीरगढ़ का किला है, वहीं पर अश्वत्थामा रहता है। राष्ट्रीय लोगों का कहना है कि जो अश्वत्थामा को देखता है उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे अश्वत्थामा के भटकने के दावे किए जाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई ये कोई नहीं जानता कि अश्वत्थामा क्या सच में जीवित हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।